नमस्कार दोस्तों। पान समाज के नेता ने बेगूसराय में कहा, आरपी गुप्ता ने कहा कि जब तक मैं राहुल गांधी से नहीं मिला था मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब मैं राहुल गांधी से मिला, उनके साथ चर्चा की तो मुझे लगा कि मैं उस गांधी से तो नहीं मिला था, लेकिन आज मैं उस गांधी के अक्स से मिल रहा हूं। जी हां, अक्स से। आज मैं उस गांधी से मिल रहा हूं जो गांधी उन्हीं विचारों के साथ में सबको आगे बढ़ाना चाहता है, सबको बराबरी पर लाकर खड़ा करना चाहता है, जो चाहता है कि इस देश के हर शख्स के हाथ में अपने जीवन, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का रोजगार भी हो और उसके लिए अधिकार भी हो। जी हां, यह बात पान समाज के नेता आरपी गुप्ता ने बेगूसराय में कही और सार्वजनिक तौर पे उन्होंने कही। आरपी गुप्ता की अपनी पार्टी है, चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ साथ मुकेश सैनी भी थे और मुकेश सैनी ने भी कहा कि हमारा समाज भले ही छोटा हो, लेकिन उस छोटे समाज को भी बड़ा बना के खड़ा कर देने वाले राहुल गांधी ही हैं। जी हां, आज उन्हें भी मल्लाह समाज को, निषाद समाज को आज यह आभास होता है कि हम किसी से छोटे नहीं हैं। जी, यही राहुल गांधी ने सिखाया और यही गांधी का शायद सिद्धांत था और इसीलिए राहुल गांधी उस सिद्धांत को लेकर के जब बेगूसराय पहुंचे और वहां पर अपनी पार्टी की प्रत्याशी अमिता के प्रचार के लिए वो गए थे, तो वहां पर उन्होंने कहा कि बिहार की जो दशा है, दिशा है, उसे आपको समझना है, आपने खुद देखा है। हम आपके साथ, आप हमें जिताओ या न जिताओ, हमारी सरकार बने या न बने, आपको परेशानी होगी तो राहुल गांधी आपके साथ सदैव खड़ा रहेगा। बहुत बड़ी बात। और यदि आप हमें सरकार में लाओगे तो हम आपके लिए क्या करेंगे, यह विजन मेरा क्लियर है। मैं गरीब को, पिछड़े को, अति पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को और अल्पसंख्यक को, सबको बराबर अवसर दूंगा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दूंगा। जी हां, राहुल गांधी ने यह बात कही है और कहा इसके लिए मैं लड़ूंगा। मेरा जोर यह होगा कि ये सारे समाज मजबूत होके खड़े हों और अपना हक खुद लेने की हैसियत में आ जाए। राहुल गांधी रोजगार की बात करते हैं, राहुल गांधी इंडस्ट्री की बात करते हैं, राहुल गांधी देश को समरसता के साथ जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, जिनकी 11 साल से दिल्ली में देश की केंद्र की सरकार है और राज्य में 20 साल से नीतीश कुमार के साथ सरकार है, और उसके बाद कहते हैं घुसपैठियों को निकालकर। घुसपैठी है कौन? आपने एसआईआर तो करा डाला, आंकड़े आ गए, अब तक नहीं बता पाए घुसपैठिए कौन। क्या घुसपैठिए वो है जो बेचारे पलायन करके देश के तमाम हिस्सों में जाते हैं और खुद भारत सरकार इसके आंकड़े दे रही है कि ट्रेनों से इतने लोग आए और उन्होंने छठ का पर्व मनाया और अब वो जा रहे हैं ट्रेनों से। लाखों की संख्या तो आपने बता दी है, और जब लाखों की संख्या बताते हैं तब इंडिया टुडे की एक पत्रकार दाना पानी जो है रेलवे स्टेशन, वहां पर एक व्यक्ति से बात करती है और वो पूछती है क्या वोट डाल के नहीं जाएंगे,
तो उसने कहा क्या डाल के जाए, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, न रोजगार मिलना है न कुछ होना है, ये सब लोग ऐसे ही करके करते हैं, तो क्या करेंगे। 21 साल का युवक था, इतना निराशा से भरा हुआ था। महाराष्ट्र के किसी एक जिले में जाकर के वेल्डिंग का काम कर रहा था। वेल्डिंग का काम वो बिहार में भी कर सकता है, लेकिन बिहार में अवसर नहीं, तो वो वहां जाके कर रहा है। अब आप सोचिए, कोई बहुत बड़ी नौकरी के लिए नहीं जा रहा है कि आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है, आईएफएस बन रहा है, या दूसरी और किसी बड़ी साइंटिस्ट बन रहा है, कुछ बन रहा है। सिर्फ वेल्डिंग करने जा रहा है, उसका मजदूर है। 21 साल का युवा। जितनी सरकार है नीतीश कुमार और भाजपा की, तो अब आप समझ लीजिए क्या दिया है उस राज्य को। यह इसका सबूत है। और सबूत तो यह भी है कि इस देश को क्या दिया है, झूठ और झूठ। इसका एक उदाहरण देखने को मिला। पीयूष गोयल जो नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री हैं, वो कहते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक अपने टीवी शो में, उसमें बताते हैं कि बिहार से कोई पलायन नहीं हो रहा है। मोदी जी ने तो इतनी नौकरियां दे दी हैं, दिन दहाड़े झूठ बोल रहे, इतनी नौकरियां दे दी हैं कि बिहार से अब कोई पलायन नहीं होता है, बिहार से कोई नहीं जा रहा। तब आता है कि भाई ये छठ पे जो आए और जा रहे हैं, ये पलायन किए लोग नहीं है तो कब के हैं। और सब युवा हैं, किसी की भी उम्र जो आए वो 30-35 साल से ऊपर नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जो ये लोग दौड़ा दौड़ी करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, यानी जब वो 15-16 साल के हुए, आपकी सरकार आ गई थी, और वो सरकार आने के बाद ही ये सारे पलायन हुए हैं और लगातार हो रहे हैं। और जो अभी 21 साल का मैंने युवा बताया, वो भी इसी दौर का है। तो यह बताता है कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और सब कुछ करते हैं। जंगल राज इन्हीं के समय में है। उसका उदाहरण अनंत कुमार सिंह द्वारा की गई हत्या है, दुलार चंद यादव की हत्या है, उस एएसआई की, पासवान की। और हत्याएं लगातार हो रही, लड़कियों के साथ रेप, गैंग रेप, सब कुछ हो रहा है। और जब यह सब कुछ हो रहा, ऐसे में इतने अपराध, इतना सब कुछ, 53,000 से अधिक हत्याएं नीतीश भाजपा के राज में हो चुकी हैं। और इसके बाद जंगल राज चिल्लाते हैं, फिर परिवारवाद चिल्लाते हैं। तो परिवारवाद को भी सुन लीजिए। परिवारवाद की स्थिति यह है कि मैं ज्यादा नहीं जाता हूं, मैं सिर्फ इतनी बात कर लेता हूं कि आज जो महिलाओं को ही टिकट दिए गए, उन्हीं महिलाओं में देख लीजिए, महिलाओं में जो टिकट दिए गए हैं, उनमें जेडीयू जब देती है तो किस तरह से वो उम्मीदवार उतारती है उन परिवारों के लोगों के जो परिवारों से आते हैं, महिलाएं ही। भाजपा ने 13 महिला प्रत्याशी उतारी हैं, 13 में से 10 महिला प्रत्याशी परिवारवाद से आई हैं। अब आप सोचिए, इसी तरह जदयू ने 13 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, और 13 की 13 महिला उम्मीदवार वो सभी परिवार से आती हैं। कांग्रेस ने 5 महिलाएं उतारी हैं, 5 में से सिर्फ एक राजनीतिक परिवार से आती है। और राजद में इसी तरीके से 23 महिलाएं उतरी हैं, और 23 में उनके यहां भी 20 महिलाएं परिवारों से ही आती। तो अब आप समझ लीजिए कि यदि कांग्रेस और आरजेडी की सारी भी जोड़ देंगे, तब भी उतनी परिवारवाद से नहीं होती जितनी जेडीयू और बीजेपी से होती। तो सभी जगह प्रत्याशी जो है वो परिवारवाद से ही है, किसी और से नहीं। तो यह स्थिति है सामने आपके। और इसके बाद परिवारवाद की बात कहते हैं। मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं। यदि किसी भी परिवार में, राजनीतिक परिवार में रह के राजनीति को ज्यादा बेहतर समझते हैं, सीखते हैं, तो निश्चित रूप से वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं, दूसरे पर उंगली मत उठाइए, पहले अपने को देखिए। तो यह स्थिति होती है इस देश के अंदर।
वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा भारत में हर साल 20 लाख से अधिक लोग सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण होने वाली तमाम बीमारियों से मर रहे हैं। 20 लाख से अधिक। अब आप सोचिए 20 लाख से अधिक लोग ऐसे मर जा रहे हैं जो मौत का सबसे बड़ा कारण बन रहा है, और ये भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो जो परिवारवाद की बात करते हैं पहले उन्हें देख लेना चाहिए। यह बात पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी लागू होती है, जहां 1 दर्जन विधायक ऐसे हैं जो परिवारवाद से आए। तो अब आप समझ लीजिए कि परिवारवाद कहने का कोई अर्थ नहीं। देश की योग्यता के आधार पर देश के युवाओं को उनके रोजगार की जरूरत है, उनके पलायन को रोकने की जरूरत है, उनको उनकी योग्यता के अनुकूल अवसर मिलने की जरूरत है, जिसकी बात राहुल गांधी बार बार करते हैं। और जब राहुल गांधी यह बात करते हैं तो साहब समस्या हो जाती है। राहुल गांधी बार बार बताते रहे कि भारत की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने डेड इकोनॉमी कर दिया है, लेकिन लोग नहीं मानते। राहुल गांधी बताते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारत की साख दुनिया में गिरा दी, लोग मानने को तैयार नहीं होते। अब कल जो डेटा आया दुनिया के पासपोर्ट की, वैश्विक पासपोर्ट की रैंकिंग का, उसमें भारत के पासपोर्ट की वैल्यू जो 80 नंबर पे अभी था वो गिर करके 85 पर पहुंच गया, और जो 2014 में 74 नंबर पर था 2014 की शुरुआत में, वो आकर के अब 85 नंबर पे हो गया। तो यानी 74 नंबर से 85 नंबर तक का सफर नरेंद्र मोदी ने तय करा दिया। जो डॉलर की आप स्थिति देख लीजिए, आज डॉलर 90 रुपए के करीब है। अब 90 रुपए का $1 पड़ रहा है, कल्पना करिए। और जो डॉलर 60-62 रुपए का होता था तो ऐसे छाती पीटी जाती थी कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है, अब तो प्रधानमंत्री को नंगे हो जाना चाहिए। सब यह स्थिति। अब इसके बाद जो नया डेटा मैं बताना चाह रहा हूं, राहुल गांधी ने जो कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो वह देखिए 31 अक्टूबर को आरबीआई ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने चंद दिनों में, 10-15 दिनों में भारत का 35 टन सोना बेचा है। 35 टन सोना। अब आप सोच लीजिए, भारत का 35 टन सोना आरबीआई बेच रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये खबर आप कहेंगे कि मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, नहीं ऐसे ही नहीं बता दे रहा हूं, आपको मैं ये खबर बताऊंगा और वो बताऊंगा मैं उसके आधार पर कि कैसे ये किया जा रहा है। तो अब आप सोचिए कि जब यह किया जा रहा हो तो ये खबर किसी उसकी नहीं, गोदी मीडिया की खबर है। और गोदी मीडिया, हालांकि आरबीआई की वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं। आप ये देखिए, मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये आप अंबानी का चैनल है, न्यूज़ 18, उसी खबर है। रिजर्व बैंक ने कहां खर्च कर दिए 60,000 करोड़, बेचना पड़ गया 35 टन सोना, हफ्ते भर में घट गया विदेशी मुद्रा भंडार। ये आप देख लीजिए। तो मैं जी न्यूज का भी है, जी न्यूज के भी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये देखिए जी न्यूज का जो है, मैं आपको दिखा रहा हूं, खुलने में थोड़ी प्रॉब्लम ले रहा है क्योंकि इनके विज्ञापन आने लगते हैं। तो इस तरह से मैं बता रहा हूं कि ये जी न्यूज का है। अब आप सोचिए, जी न्यूज की खबर है, खाली हो रही तिजोरी। तो अब आप समझ लीजिए, ये गोदी मीडिया बता रहा है, यानी भारत का सोना दूसरों पर कहते थे उन्होंने गिरवी रखा, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, यहां तो सीधे सीधे बेचा जा रहा, यानी लौट के नहीं आना।
तो राहुल गांधी ने क्या गलत कहा था? जब राहुल गांधी सच बोलते हैं तो तकलीफ हो जाती है, उनको शिष्टाचार न होने की बात कही जाती है और अमित शाह उन्हें अबे तबे करता है। अब आप सोचिए, इस तरह की दशा हो तो आप किस भारत में बैठे? स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह से तभी राहुल गांधी जो जो बताते हैं आज तक सच साबित हुआ है। उन्होंने वोट चोरी की बात की, तो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के महाराष्ट्र में, मुंबई में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी समेत तमाम दलों ने मिलकर के, इंडिया अलायंस के, वहां पर एक कार्यक्रम किया। उसमें अथाह जनता उमड़ी और जनता ने मोहर लगाई कि हां, वोट चोरी हुई है, हमने वोट दिया था, हम यहां आके कह रहे हैं, लेकिन हमारा वोट हमारे मोहल्ले से गायब है, हमारे बूथ से गायब है, तो कहां चला गया? स्वाभाविक सी बात है, सवाल तो होगा। इसीलिए राहुल गांधी ने बेगूसराय में यह भी कहा कि आपको डट के लड़ना है वोट चोरी से। वोट चोरी न कर पाए, इसके लिए आपको खुद सजग होकर तैनात रहना है, क्योंकि वोट आपका है और आपका वोट चोरी हो गया तो आपका भाग्य भी चोरी हो जाएगा। निश्चित रूप से यदि वोट चोरी होगा तो भाग्य चोरी होगा, क्योंकि यदि चोरों की सरकार होगी तो फिर आपको न्याय कहां मिलेगा? यदि अपराधियों को, अनंत सिंह जैसों को संरक्षण देने वाली सरकार होगी तो जंगल राज के जुमले नहीं, असली जंगल राज आपको देखने को मिल रहा। तो इन सब से यदि मुक्ति पानी है तो आपको आना पड़ेगा। रोजगार चाहिए, पलायन रोकना है तो बिहार को कुछ देना पड़ेगा। बदनाम नहीं करना होगा, बल्कि बिहार को इंडस्ट्री लाने के लिए तैयारी करनी होगी। तो साहब, यहां तो वो हो ही नहीं रहा। इसीलिए राहुल गांधी चेताते, और शायद इसीलिए पान समाज के सबसे बड़े नेता आरपी गुप्ता कहते हैं, मैं राहुल गांधी से नहीं, महात्मा गांधी से मिल रहा था। जी हां, राहुल गांधी में उन्होंने महात्मा गांधी देखे। बड़ी बात है, राहुल गांधी ने कभी यह दावा नहीं किया। यह महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने भी कहा। आज यह बात बिहार और देश को समझने की जरूरत है, क्योंकि देश खतरे में है, और खतरे क्या क्या है मैंने आपको बताए। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन देश बचाना, प्रदेश बचाना, समाज बचाना, ये जरूरी है। जी हां, जय।